नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। कल अपन ने देखा था कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस से प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है। प्रोटोप्लाज्म जो जीवन का एक फिजिकल बेस है, भौतिक आधार है, और न्यूक्लियस जिसमें धागे समान संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं उसे क्रोमोसोम कहते हैं, और इन क्रोमोसोम पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेल डिवीजन के समय ही दिखाई देते हैं। सेल डिवीजन भी दो प्रकार का होता है, माइटोसिस, मियोसिस, जिसमें प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी जो स्टेज होती हैं आती हैं, ये अपन आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी अपन को देखना है प्लांट सेल। तो प्लांट सेल क्या होती हैं? पादप कोशिका। पादप कोशिका जो होती हैं उसकी सबसे बाहरी जो दीवार होती है उसको कहते हैं सेल वॉल। कोशिका द्रव्य जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बड़ी बड़ी खाली संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं, जिसे कहा जाता है वैक्यूल या रिक्तिका। ये जो रिक्तिका होती हैं वैक्यूल जंतुओं में भी पाई जाती हैं, लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, वैक्यूल काफ़ी छोटी होती हैं। और ये जो वैक्यूल होती हैं एक भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें अन्य स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, प्लास्टिड। ये जो प्लास्टिड होता है जिसे हरित लवक कहते हैं, ये प्लास्टिड एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। और ये प्लास्टिड विभिन्न रंग का होता है, इनमें से कुछ में ग्रीन पिगमेंट्स भरे होते हैं। इन ग्रीन पिगमेंट्स को कहते हैं क्लोरोफिल। इसी कारण से जो प्लांट्स होते हैं पादप, उसकी जो पत्तियां होती है उसका कलर कैसा होता है, इस वर्ण के कारण ग्रीन होता है, हरा होता है, जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होती है। ठीक है। और ये जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस के लिए भी आवश्यक है। ये अपन फोटोसिंथेसिस पूरा अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं कि सनलाइट के प्रेजेंस में जो ये पादपों की पत्तियां होती हैं भोजन का निर्माण करती हैं। अब अपन को देखना है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल उसमें क्या डिफरेंस है, वैक्यूल क्या होती हैं। तो सबसे आउटर जो लेयर होती है, जैसे अपना भी शरीर है, अपनी सबसे बाहरी स्किन है ना, त्वचा, ये अपने अंदर के जो भी ऑर्गन्स हैं उनकी रक्षा करती हैं, उनकी सुरक्षा करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं। तो उसी प्रकार से प्लांट में भी क्या होता है कि सबसे आउटर लेयर जो होती हैं सेल वाल होती हैं, कोशिका भित्ति, ये सेलुलोज की बनी होती है। ये कोशिका भित्ति हैं जो सेलुलोज की बनी होती हैं। सेल वाल के बाद में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ये अपन देख चुके हैं। अब ये है प्लांट सेल, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये पूरा प्लांट सेल है, और ये है एनिमल सेल। प्लांट सेल की सबसे आउटर लेयर तो हो गई सेल वाल, कोशिका भित्ति, उसके बाद में होती है सेल मेम्ब्रेन। फिर ये जो प्लांट सेल होती हैं उसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी सी वैक्यूल प्रेजेंट होती हैं। इतनी बड़ी वैक्यूल प्रेजेंट होती हैं कि इसका जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस, उसको ही साइड में शिफ्ट कर देती हैं, परिधीय भाग में आ जाता है। इसका ये जो केंद्रक है वो सेंटर में नहीं रह पाता है। जबकि एनिमल सेल में क्या होता है कि जो वैक्यूल्स होती हैं वो छोटी छोटी, बहुत ही खाली, जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये रिक्तिका होती हैं, छोटी छोटी रिक्तिकाएँ प्रेजेंट होती हैं। और ये केंद्र किधर है, ये जो आपको दिख रहा है ये जेली द्रव जैसा पदार्थ है, ये क्या है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, कोशिका द्रव्य, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जो भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, गोल्गी बॉडी हैं, ये सभी राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी इस साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। क्लियर। अब ये जो आपको ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं, ये जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं पादप कोशिका में, एनिमल सेल में ग्रीन कलर के पिगमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं इसको कहते हैं प्लास्टिड, हरित लवक। ठीक है, ये पिगमेंट्स भरे होते हैं, और इन क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट्स का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, जिसमें मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होती हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बना था एक बार एग्जाम में कि जो प्लांट सेल होती हैं उसमें केंद्रक की स्थिति क्या होती है। तो प्लांट सेल में केंद्रक की जो स्थिति होती है वो पेरिफेरल होती है, परिधीय में स्थित होता है। जबकि एनिमल सेल में जो केंद्रक होता है वो सेंटर, केंद्र में प्रेजेंट होता है केंद्रक। बस अभी अपन को क्लास 8 के अकॉर्डिंग इतना ही देखना है। आगे का जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएगी वैसा अपन को देखना है। अब अपन को देखना है प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि इसमें क्या आता है कि जीवाणुवीय कोशिका जो बैक्टीरियल सेल होती हैं, और केंद्रक बहुकोशिक जीवों के केंद्रक के समान इसमें सुसंगठित न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है, केंद्रक झिल्ली, वो भी अब्सेंट होती हैं। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पदार्थ जो हैं केंद्रक झिल्ली के बिना होता है वो कहलाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलीज वगैरह का भी अभाव होता है, और इसमें आते हैं बैक्टीरिया,
ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सभी जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। क्लियर? जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। यूकैरियोटिक कोशिका में इसमें सुसंगठित न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, पाया जाता है केंद्रक। केंद्रक जो होता है वो केंद्र में प्रेजेंट होता है, सेंटर में। शेष सभी जंतु व पादप कोशिका जो होती हैं वो क्या होते हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं। सभी एनिमल, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा जितने भी प्लांट सेल हैं, जितने भी एनिमल सेल हैं, वो सभी किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में। तो ये अपन को डिफरेंस पता होना चाहिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर। अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल अपन को वो देखना है। तो कोशिका का भाग, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो सबसे पहले देखना है सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती हैं, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती हैं। जबकि जो सेल वाल होती हैं, कोशिका भित्ति, सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं, एनिमल सेल में सेल वाल प्रेजेंट नहीं होती हैं, अब्सेंट होती हैं। जो सेल्यूलोज की बनी होती हैं। न्यूक्लियस, केंद्रक। प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरल प्रेजेंट होता है, परिधीय भाग में, जबकि एनिमल सेल में केंद्र में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं पादप कोशिका में, एनिमल सेल में अब्सेंट होता है प्लास्टिड। वैक्यूल, जिसको रिक्तिका कहते हैं, पादप कोशिका में क्या हो रहा था, जो वैक्यूल हैं वो लार्ज साइज की हैं, बड़ी बड़ी वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं, एक ही बहुत बड़ी वैक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं और जो न्यूक्लियस को भी साइड में शिफ्ट कर देती हैं। जबकि एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होती हैं आर मेनी बट स्मॉल साइज। एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स है बहुत ही छोटी छोटी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? फिर है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है वो दोनों में ही प्रेजेंट है, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। अब ये अपना जो लेसन था वो कंप्लीट हो चुका है, सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि कोशिका के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करिए। यह जीव की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। सबसे छोटी कोशिका बैक्टीरिया कोशिका तथा सबसे बड़ी जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है, ऑस्ट्रिच का एग, या उपयुक्त सभी। तो सही कथन कौन सा है? जो सेल होती हैं, जीव की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी सूक्ष्मतम स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। सबसे छोटी कोशिका बैक्टीरियल सेल है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। सारे ये स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर होगा डी। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? सेल मेम्ब्रेन एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक न्यूक्लियस के बीच पाया जाने वाला जेली जैसा पदार्थ है। क्रोमोसोम केंद्रक में उपस्थित होते हैं। तो 1 और 2, केवल सी, केवल बी, ABC तीनों। तो ABC तीनों ही सही हैं। क्रोमोसोम न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तेल, डिस्टिल वाटर, अभिरंजक या क्रेयॉन। जो सेल होती हैं बहुत छोटी छोटी सी सेल होती हैं जो डायरेक्ट अपन नग्न आँखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं, तो उनको अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित किया जाता है, फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। तो किसकी जरूरत पड़ती है? अभिरंजक की। आंसर होगा सी। अब माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको अभिरंजित करने के लिए जेनस ग्रीन का उपयोग किया जाता है। आरबीसी को अभिरंजित करने के लिए रेड ब्लड सेल्स, उसके लिए इओसिन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है। अमीबा, पैरामीशियम, हिस्ट, मक्खी। तो अमीबा, पैरामीशियम, हिस्ट ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। मक्खी जो है वो एक कोशिकीय जीव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, शाखान्वित कोशिका ब्रांच्ड सेल जो नियंत्रण व समन्वय का कार्य करती हैं कौन होती हैं? आरबीसी, पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका या डब्ल्यूबीसी। तो जो ब्रांच्ड सेल होती हैं जो नियंत्रण व समन्वय का वर्क करती हैं, तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 6, पादपों में कोशिका में मध्य में पाई जाने वाली बड़ी गोलाकार संरचना क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है केंद्रक, रिक्तिका, हरित लवक या कोशिका भित्ति। तो गोलाकार संरचना क्या कहलाती है? वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर 7, एक सामान्य वयस्क में मृत त्वचा की कितनी मात्रा पाई जाती है? डेड जो स्किन होती है लगभग 200 ग्राम, लगभग 1 किलोग्राम, लगभग 2 किलोग्राम या कोई नहीं। तो लगभग 2 किलोग्राम जो है वो मृत त्वचा की मात्रा पाई जाती है। ये एनसीईआरटी में दे रखा है। ओके, तो इम्पोर्टेंट है। तो कुछ क्वेश्चंस जो और हैं अपन कल की क्लास में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।